और नारायण भगवान से नारद जी ने पूछा है कि हे नारद जी ने पूछा, हे भगवान, हे वासुदेव, हे कन्हैया, सत्संग की महिमा बताइए। सत्संग की महिमा और फल क्या है इसका, ध्यान रखना। अब बता रहा हूं तुमको इस कथा का फल क्या है। 6 दिन हो गए, कल कल का आनंद और है, लूट सके तो लूट लो। तो नारायण भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आपको नहीं पता कि प्रभु अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। कि अच्छा। तो नारद जी ने इस प्रकार का सुना तो नारायण भगवान ने कहा कि हे नारद जी, अगर तुम सत्संग भागवत कथा का फल पूछना चाहते हो तो इसका फल मेरे पास में नहीं है। आप जमीन पर जाइए, पृथ्वी पर जाइए, धरातल पर जाइए और इस जगह एक नाले का नाला पड़ेगा और नाले के पास में एक कीड़ा है, वो उत्तर देगा। विष्णु भगवान ने बताया कि एक कीड़ा है नाले का और तुम जाइए और वो उत्तर मिल जाएगा। सत्संग भागवत कथा का फल क्या है। नारद जी बोले कीड़ा, कि हाँ, कि भगवान वो बोले तो है ना, तुम जाइए बोलेगा। चलो भाई, भगवान की कोई लीला होगी, नारद जी ने विश्वास कर लिया। भागा भागे नारद जी नीचे धरातल पर आए और वहां पहुंचे तो कीड़ा मिला। जैसे ही कीड़ा मिला तो नारद जी ने बैठ के प्रसन्न किया, भैया कीड़ा महाराज, सत्संग भागवत का फल बताइए। कीड़ा ने अपने नेत्र खोले और नारद जी का मुखारविंद देखा और मुखारविंद, नारद जी के मुखारविंद को देख के ही कीड़ा जो था उसके प्राण निकल गए, नहीं बता पाया, मर गया। नारद जी फिर भागे, ऊपर भागे 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 नारायण के पास गए। प्रभु प्रभु बोली नारद जी, उत्तर मिल गया। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, उत्तर नहीं मिला, कीड़ा मिला, नेत्र भी खोले और मेरे मुखारविंद को देखकर और कीड़ा के प्राण निकल गए, पर उत्तर नहीं मिला। प्रभु अब तो आपको ही बताना पड़ेगा कि नहीं नारद जी, फिर जाइए धरातल पर। अभी अभी उस जंगल में एक वृक्ष पर अभी एक पक्षी ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, जाओ वो उत्तर देगा। भागे भागे नारद जी आए। जब नारद जी आए तो उस जंगल में गए, उस वृक्ष के पास गए और नारद जी चढ़ गए ऊपर और घोंसले ने तुरंत जन्म लिया था। जब बच्चे छोटा सा शिशु था, छोटा सा शिशु था। नारद जी ने प्रसन्न किया कि भैया भागवत का फल और सत्संग की महिमा क्या है, आप उत्तर दीजिए। अभी 1 घंटे का ही शिशु है, नेत्र खोले, नारद जी का मुखारविंद देखा और देखकर हंस गया। जैसे हंसा उसके भी प्राण निकल गए, पर उत्तर नहीं मिला। भागे भागे नारद जी फिर आ गए। भगवान भगवान वासुदेव कृष्ण नारायण बोले नारद जी, हाँ क्या हुआ। प्रभु जो पहले हुआ था वो भी अब की भी हुआ है। अच्छा, उत्तर नहीं मिला कि नहीं, क्या अब के जाइए, अब के तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। भागे भागे नारद जी फिर धरातल पर आए, बता दिया अभी अभी एक ब्राह्मण के यहाँ पर गाय ने बछड़ा दिया है, जन्म लिया है, और जाइए आपको उत्तर मिल जाएगा। नारद जी आए। नारद जी को लालसा थी कि इसका उत्तर मिले। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे कह दूं कि भैया पूष का महीने में, पूष का महीना कौन सा आता है, जनवरी का, बताओ, हम पढ़े लिखे नहीं है, जनवरी का ही होता होगा।
पूस का महीना। अदन सब छोड़ो, तुम लोग बताओ सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ती है? पूस में ही पड़ती है। हाँ, पूस का महीना होता है सबसे ठंडा, ऐसी है ना? जो भी है तुम लोग मान लो कि सबसे ज्यादा ठंड जिस महीने में पड़ती हो। और मैं तुमसे कह दूं माता बहनों से कि आप सुबह 3 बजे बर्फ के पानी से ऐसी ठंड में बर्फ के पानी से और ठंड के महीने में 3 बजे आपको नहाकर बाई वाले बाबा पर जाना है? पैदल जाना है, बाइक बाइक कुछ नहीं, पैदल जाना है, वो भी नंगे पैर। हाँ जी, ठंड के महीने में। हाँ जी, और वहां 5 किलो सोना रखा है। तो अब ना बताओ तुम सोओगे कि जागोगे? बताइए, सोओगे कि जागोगे? घड़िया ऐसी जगह लगाएंगे जब निगाह पड़ती रहे। 10 बार तो चाय पी लेगा इंसान 3 बजे के चक्कर में, कि सोना नहीं है, कमोते पहले वो ना पहुंच जाए, हैं? मुझसे पहले वो नहीं पहुंच जाए कहीं कि चौक पंडित जी ने सबको बताया, सब सुन रहे थे, बताई किसी ने नहीं। आप समय के बहना मैं भी जाऊंगी, तू भी जाएगी, तू भी चलियो, बताई किसी ने। और जाने वाला ने कहा अरे क्या करेगा, झूठ बोल रहा है, वो सबसे पहले जाएगी वही। दोनों करेगी ना, क्या करेगी तब झूठ बोल रहा है, सबसे पहले ही मिलेगी, वहां मिलेगा। हाँ, तो आप ये आलसा, यही खट खट नारद जी के मन में है कि जल्दी बचाए नारायण, भागवत का फल क्या होता है और इसकी महिमा क्या होती है। तो ऐसी नारद जी को बेचैनी हो रही है, जब तो ऊपर नीचे हो रहे नारद जी, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आ जाते। शांत शांत, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। फिर नारद जी आए नीचे, गाय ने बछड़ा दिया ब्राह्मण के यहाँ पर। तो जब गाय ने बछड़ा दिया तो बछड़े ने जन्म लिया, 1 घंटा का था। तो नारद जी ने कान में बोल दिया, भैया मुझे सत्संग की महिमा बताइए और इसका फल बताइए। बछड़े ने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही बछड़ा खत्म हो गया। पर नारद जी को उत्तर नहीं मिला। भागे 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 फिर गए, भगवान वासुदेव कन्हैया, हे मेरे बांकी बिहारी, अब तक तुम ही बता दे, मैं तो थक गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। अरे महाराज क्यों परेशान कर रहे हो, बता दो ना। बोले कि नारद जी हाँ, अब के तुम्हें पक्का जवाब मिल जाएगा, अब के जाइए बेस्ट लास्ट। अभी अभी एक राजा के राजकुमार ने जन्म लिया है, अभी अभी लिया है बिल्कुल, और जाइए और तुमको उत्तर मिल जाएगा। नारद जी डर गए, नारद जी डर गए। क्यों डर गए? बोले कि महाराज ये तो चलो पक्षी था, पशु था, कीड़ा था, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर ये तो मनुष्य है, और वो भी राजा का राजकुमार। अगर इसके कान में पूछा और राजा का राजकुमार चल बसा, तो मुझे तो फांसी, तुम भी बचाने नहीं आओगे। नारद जी डर के, महाराज मैं नहीं जा रहा, ये मनुष्य का खेल है, और आप भी बता दे, देखो पंछी पशु कीड़ा ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, पर ये तो राजा का राजकुमार है महाराज। के नारद जी से बोले कुछ नहीं होगा, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तुम जाओ तो सही। नारद जी आज कर्रा दिल कर कर और आए, उस नगर में पहुंचे। नगर में पहुंचे तो राजा के मंत्री थे, बोले कि हमें राजा से मिलना है।
तो मंत्री ने राजा से कहा कोई संत साधु आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि जाओ अंदर बुला के लाओ। आज नारद जी अंदर गए, आसन दिया, आइए नारद जी विराजिए, बैठिए, आज्ञा करो। पहले राजा महाराजा साधु संत का बहुत आदर भाव करते थे। हाँ, गेट पे भी आ जाते ना, बड़ा मान सम्मान करते थे, साधु संत ब्राह्मण कोई भी पहुंच जाए। और आज तो साधु की पहचान ही नहीं हो रही। हो रही है साधु, अच्छे साधु की पहचान ही नहीं हो रही है। सही कह रहा को नहीं? सब भाई साधु बनने में 25 पैसे लगते हैं। साधु बनने में 25 पैसे का खर्चा आता है वैसे। हाँ जी, अब ज्यादा का ज्यादा 10 रुपए का आ जाता होगा। ये तो पिछले जमाने की कथा है। कपड़े तो रंगने हैं, वैसे कपड़े रंगने हैं, लाल कर लो पीले कर लो, कपड़े बदलने हैं। बस कपड़े रंगो और बांधो, बाबा जी बन गए। तिलक छापे लगाओ, आपको पता नहीं है, सब काम नहीं में घूम रहे हैं संसार में। जैसे हनुमान जी को फंसा लिया था, काल ने भी नहीं तो फंसाया था हनुमान जी को, पता है? नहीं पता कथा की? नहीं पता? काल ने भी, अरे हनुमान जी जब लंका गए थे कौन मिला था बीच में? काल ने भी था, साधु बन के मिल गया बीच में। बोले आइए हमारे आश्रम पर रुकिए, पानी पिए। चौक देरी करवानी थी ना, ये राम को अंगूठी लेने गए थे। अगर इनको ही कर लूं, दिन निकलने से पहले अंगूठी नहीं पहुंचनी चाहिए। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी थी, ये काल ने भी तो मिला था। और मैं तो नहीं कह रहा मेरी माता बहन, काल ने मी से बचो। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं होगा काल ने मी कब घुस गया घर में। सही कह रहा हूं? बताओ जल्दी, अरे पीछे वालों जल्दी बताओ, समोसे खा लिए क्या तुमने? जोर से बोलना पड़ेगा। जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आई, और जोर से बोलना पड़ेगा। देख लो रसगुल्ले आ गए कि नहीं? ये हमारी बहन जी ने भागवत जी में 1100 रुपये, नाम तो हम जानते नहीं है। राजंगर वाली किरण वो तो नहीं है, वही है। घूमट मारे कैसे आएंगे? और अच्छा अच्छा, इधर कुछ पुरुष बैठे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो काल नेमी बहुत घूम रहे गली गली में। सावधान रहना मेरी माता बहनों, कथाओं से यही प्राप्त होता है। कथा करती है आपको सावधान, बिल्कुल सावधान करती है। तो ऐसे काल नेमी से भी जो हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। चलो कथा पे ध्यान दीजिए। नारद जी ने कहा कि महाराज मुझे आपके बेटे से कुछ बात करनी है। राजा भी हंस गया। बताओ अभी 1 घंटे का बच्चा है, नारद जी आप क्या बात करोगे? वो बोलेगा ही नहीं। बोले कि महाराज अभी इस बात को डरते डरते कह रहे हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ठाकुर जी बचाना, हे गोपाल जी, हे मेरे कन्हैया मुझे बचाना, हे विष्णु भगवान मुझे बचाना, हे श्याम बाबा मुझे बचाना। डर तो लग रहा है, अगर गड़बड़ हो गई तो नारद जी महल से बाहर नहीं लेकर पाएंगे, सूली पर चढ़ जाएंगे। तब प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा बोलो साधु हैं, संत हैं, नारद ने क्या पता कोई चमत्कारी हो जाए। राजा ने कहा लाइए मंत्री से हमारे बेटे को लाइए। बेटों को लेके आए और नारद जी के गोद में दे दिया। नारद जी की गोद में जब बच्चा दे दिया, नारद जी के हाथ कांप रहे थे। भाई कंपन है, गड़बड़ ना हो जाए। उनको तो ये ध्यान कर गड़बड़ ना हो जाए, सूली पर चढ़ा देगा। अब
कर्रा मन कर कर गोविंद का नाम लेकर तो कान में बोला है कि मुझे भागवत का फल और इसकी महिमा का उत्तर चाहिए, आप इसका उत्तर दीजिए। जैसी कान में बोला, एक घंटे के बच्चे ने अपने नेत्र खोले और नारद जी के मुखार बिंदु को देखा, हंस गया। तो नारद जी को तसल्ली हुई, गड़बड़ ना भाई, नारद जी को तसल्ली भाई, गड़बड़ ना भाई, हंस गया है। हंसने के बाद में बच्चा बोला, नारद जी और ज्यादा खुश हो गए, भाई भाई जय हो ठाकुर जी, आपने मुझे बचा लिया। बोले भैया हंस क्यों रहे हो? बच्चा बोला कि हे नारद जी, उत्तर तो तुम्हें पहले मिल चुका था, उत्तर तो आपको पहले मिल चुका था, पर आपके ध्यान में नहीं आया। मेरा कहने का भाव यह है, कथा तो मैंने आपको शुरू वाले दिन ही समझा दी थी, पर तुम्हारी समझ में नहीं आई, नहीं ना आई। तब नारद जी, जब बच्चा हंस गया, बोले कि नारद जी से बोला कि हे नारद जी, आपको उत्तर तो पहले मिल चुका था, पर तुम जगह जगह भटकते रहे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी यहाँ, कि भैया मैं समझ नहीं पाया, आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया, तो मुझे विस्तार से समझाइए। तो राजा के राजकुमार ने छोटे से ने कहा कि हे नारद जी, जब पहली दफे तुम मेरे पास आए थे, भैया मैं तुम्हारी पहली दफे आई ना, तो कहां से आ गया? बोले कि नारद जी तो मेरे पास आए थे जब मैं कीड़ा था, कीड़े की योनि प्राप्त हुई थी, तो तुम मेरे पास में गए और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, तो तुम्हारे चेहरे के दर्शन करने से मेरी मृत्यु हो गई थी, क्यों कि मैं कीड़े की योनि से मुक्त हो गया था आपके दर्शन कर कर। मुझे फिर योनि प्राप्त हुई पक्षी की, मैं पक्षी की योनि में आया। ध्यान देना मेरी माता बहन, ये शरीर ऐसे नहीं मिलता है। तुम सोच रहे हो कि हमारे माँ बाप ने इतना पुण्य कर दिया और हमें मनुष्य योनि प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कथा पे ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। तो यहाँ पर कहा कि मुझे पक्षी की योनि प्राप्त हुई, आप वहां भी गए मेरे पास में, और आपके वहां भी मुझे दर्शन हुए, और तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मैं पक्षी की योनि को पार कर गया, फिर मुझे मिली पशु योनि, मैं पशु योनि में आया, और तुम्हारे दर्शन वहां भी हुए, पर पशु योनि में आप वहां भी आए जहां मैंने बछड़े का जन्म लिया था, पशु योनि में प्रवेश, वहां भी तुम्हारे दर्शन हुए, और जैसे तुम्हारे मुखार बन के दर्शन होते ही मैं वहां से भी छूट गया, और उसके बाद में आज मैं मनुष्य योनि में आया हूँ, और यहाँ भी तुम्हारे दर्शन हुए, और यहाँ भी मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन पाकर। यही सत्संग और भागवत की महिमा है। नारद जी अब भी नहीं समझ पाए कि प्रभु भाई मैं अब भी नहीं समझ पाया, कथा तो आपने मुझे समझा दी कि नारद जी सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर आपसे बड़ा कोई सत्संगी नहीं है, आप ही सबसे बड़े सत्संगी हो, और आपके जो भी दर्शन कर लेगा वो निहार हो जाएगा, निहार हो जाएगा। नारद जी सबसे बड़े सत्संगी हैं, और जो भक्त के दर्शन कर लेता है, जो संत अच्छे संत के दर्शन कर लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे संत की संगत करता है और अच्छे व्यक्ति की संगत करता है, वो निहार हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। कहने का भाव मेरा यही है कि काल नेमियों से बचिए, और अपने बच्चों, अपनी संतान और अपनी बैठक देखिए हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति अच्छा है हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है, इसकी परख करिए।
और आप तो सब मेरे से उम्र में बहुत बड़े हो। आदमी की पहचान मात्र डेढ़ मिनट में हो जाती है, 1.5 मिनट में। ज्यादा टाइम नहीं लगती आदमी की पहचान करने में। पर वो चीज तुम्हारे पास में है नहीं ना। वो चीज जब आएगी जब अच्छे संतों के साथ, अच्छे विद्वानों के साथ आप सत्संग करोगे तो आदमी की मात्र 1.5 मिनट में परख हो जाती है कि आदमी अच्छा है या गलत है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से ना बोलना पड़ेगा।